ग्राउंड जीरो हम नेपाल काठमांडू लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र केएम इस वक्त मौजूद हैं और जरा वीरेंद्र से ही जानते हैं। वीरेंद्र, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है, 14 पर पहुंच चुका है, घायलों का आंकड़ा बढ़कर 300 को पार कर चुका है, जिसमें से कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अभी मुझे बताइए जमीन पर हालात क्या है, काठमांडू की, बोटवल की, पोखरण की स्थिति क्या है? वीरेंद्र। जी बिल्कुल रोमाना, काठमांडू में प्रदर्शनकारियों का जो था तनावग्रस्त अवस्था, खास करके ये बानेश्वर इलाका में वो तनावग्रस्त का अवस्था अब थोड़ा कमजोर हो गया है। लोग अब घटना शुरू हो गया है, लोग अपने अपने घर तरफ वापस जा रहे हैं, क्योंकि दुखद घटना ये हो गई कि 16 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जो कई सारे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था घायलों का। उसमें से जो जैसे जैसे मौत की खबर आने लगी तो वैसे वैसे जो है यहाँ पे संख्या का कम होने का शुरू हो गया। जो बालकोट वाला इलाका है, बालकोट यानी कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी का निजी निवास है, बालकोट इलाका में कुछ ग्रुप जो है उधर तरफ जाने लगना शुरू कर दिया, तो वहां पे भी अभी रोक दिया गया है। अभी सारी चीज आकस्मिक हो रही है काठमांडू में। आने अभी जो कुछ समय के बाद 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। शायद मुझे लगता है कैबिनेट की मीटिंग से कोई बड़ी डिसाइड आ सकती है। उसके बाद नेपाली कांग्रेस जो यहाँ के सत्तासीन पार्टी है, जिसका होम मिनिस्टर है इस सरकार में, नेपाली कांग्रेस भी अपना कार्य संपादन समिति का बैठक बुलाया है। नेकपा एमाले जिसका सत्ता चल रहा है, यानी कि जिस पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खुद हैं, उस पार्टी का भी केंद्रीय कार्य संपादन समिति का बैठक बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फेसबुक जो बंद कर दिया गया था वो फेसबुक अब चलना शुरू हो गया है। अभी 1 घंटा पहले से काठमांडू में, नेपाल में फेसबुक चलना शुरू हो गया है। जैसे महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, मुझे लगता है इसको जरा दोहरा देना चाहिए और ये ब्रेकिंग न्यूज है। देखिए, सरकार की तरफ से नेपाल के अंदर जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंध लगाया गया था, जिन पर उनमें से एक फेसबुक भी है, और अभी पिछले 1 घंटे से फेसबुक पर से बैन हट चुका है, क्योंकि फेसबुक अब नेपाल में दोबारा चल रहा है। ये बड़ी जानकारी है, हमारे सहयोगी वीरेंद्र दे रहे हैं। और साथ ही साथ वीरेंद्र ने यह भी बताया कि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ चुका है, मरने वालों का आंकड़ा 16 पर पहुंच चुका है। अब से कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था मरने वालों की संख्या 14, जो अब बढ़कर 16 हो गई है, क्योंकि वो 300 से ज्यादा लोग जो घायल हुए हैं उनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। और जैसे जैसे अपडेट सामने आ रहे हैं वैसे वैसे ये आंकड़ा और बढ़ता हुआ, इसकी आशंका लगातार बनी हुई है। इस बीच अभी जमीन पर जो हालात हैं उसके बारे में जानकारी के लिए फिर से एक बार वीरेंद्र के पास आपको लेकर चलेंगे। वीरेंद्र, अभी स्थिति को काबू करने के लिए क्या सेना के हाथ में ही पूरी कमान दे दी गई है? सेना काठमांडू की सड़कों पर एक्शन में नजर आ रही है, और जो कर्फ्यू का पालन ना करे, शूट एट साइट, ये ऑर्डर्स दे दिए गए वहां पर वीरेंद्र? जी बिल्कुल, तीनों तरह का पुलिस सड़क पे दिख रही है। नेपाल पुलिस जो नॉर्मल पुलिस होते हैं, उसके बाद सशस्त्र एपीएफ पुलिस जो होता है, एपीएफ पुलिस भी सड़क पे है और सेना भी सड़क पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काठमांडू का सीडीओ है, सीडीओ को तबादला कर दिया गया है, यानी कि उसको वापस कर लिया गया है मंत्रालय में। काठमांडू के सीडीओ ने ही आदेश किया था, गोली चलाने की आदेश दी थी सीडीओ ने। ये कानूनी प्रावधान है, सीडीओ के यहाँ आदेश से बंदूक चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है। सीडीओ को भी वापस बुलवा गया है। और जो नेपाली कांग्रेस के तरफ से होम मिनिस्टर हैं रमेश लेखक का इस्तीफा का मांग किया जा रहा है, क्योंकि ये जेनजी ग्रुप ने तो सिर्फ अपना आवाज को रखते हुए, हमें बोलने दो सरकार कहते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया था। उसका प्रदर्शन कोई उग्रता नहीं था, लेकिन पुलिस का जो गोली चल गया उसके बाद तनावग्रस्त स्थिति हो गई। तो अभी का माहौल ये है कि आने वाला 1 घंटा के बाद मंत्रिपरिषद का बैठक है। मंत्रिपरिषद की बैठक से आधिकारिक तौर पे कुछ ना कुछ घोषणा किया जाएगा। लेकिन फेसबुक चलना शुरू हो गया है, ट्विटर चलना शुरू हो गया है, व्हाट्सएप चलना शुरू हो गया है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक घोषणा सरकार की तरफ से नहीं करी गई है। और जो सीडीओ था काठमांडू का सीडीओ को जो है वापस बुला के मंत्रालय में तबादला कर दिया गया है, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्हीं के आदेश से गोली चलाई गई, इस तरह का है। और सुरक्षा समिति का बैठक भी अभी जारी है। सारे राजनीतिक पार्टी का अपना अपना बैठक जारी है। अभी कुल मिला के सारे राजनीतिक पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, सारे अपना अपना ट्विटर पे, अपना अपना फेसबुक पे लिखना शुरू कर दिया है कि सरकार को संयमितता होना चाहिए, प्रदर्शनकारी को संयमितता होना चाहिए, शांतिपूर्ण आंदोलन होनी चाहिए। इस तरह से गोली जो चली उसका खिलाफ कर रहा हूँ, भर्त्सना कर रहा हूँ, इस टाइप का भर्सन वगैरह जो आना शुरू हो गया है। रोमाना, बिल्कुल रहिए मेरे साथ, आप फिर मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब,
एक्स, इन पर बैन लगाया। और ये जो फैसला लिया सरकार ने, उसी के खिलाफ आज ये प्रदर्शन जो देखते ही देखते बेहद उग्र हो गया। इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में दरअसल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन का समय दिया था इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। 7 दिन का मतलब हो गया कि 2 सितंबर तक। अब 2 सितंबर को जब ये मियाद खत्म हुई और उसके बाद जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने वो नियम का पालन नहीं किया था, जो सरकार की तरफ से नियम तय किए गए थे, उन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। और तभी से मतलब 3 सितंबर से ये जो सरकारी फैसला था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध वाला, वो लागू हो गया। प्रदर्शनकारी सरकार के इसी फैसले का विरोध कर रहे हैं और आज बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जब सड़क पर उतरे तो देखते ही देखते ये प्रदर्शन उग्र हो गया। हम एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। वीरेंद्र बता रहे हैं कि अभी भी एक बैठक चल रही है सुरक्षा की, जिसमें समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा शाम में 6 बजे के आसपास आपात बैठक भी सरकार की तरफ से बुलाई गई है। लेकिन सवाल ये कि जब 3 तारीख से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वीरेंद्र बैन कर दिए गए थे और सरकार को इस बात का भी अंदाजा था कि लोगों में नाराजगी है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर आज हालात इतने बेकाबू क्यों हो गए? वीरेंद्र, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं अपनी दूसरी बात रखने से पहले एक अपडेट दे दूं कि तकरीबन 18 लोगों की मौत हो गई है। 18 लोगों का मौत का पुष्टि हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।